नमस्कार दोस्तों मनुष्य की अपने जीवन में हमेशा भविष्य जानने की जिज्ञासा रही है। दोस्तों भविष्य जानने को जो है इस तरह से माना जाता है कि आपको किसी ऐसी चीज़ की जानकारी होना जो आगे आने वाले समय में घटित होने वाली है। दोस्तों हमारे आप देखेंगे तो पूरे संसार के अंदर जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसी को जो है सबसे ज़्यादा खजाना माना जाता है, सबसे बड़ी संपदा माना जाता है। क्योंकि अगर आप ये जानते हैं कि कल क्या होने वाला है तो आप उसी के अनुसार अपने जो है सारे के सारे जितने भी कार्य हैं वो निर्धारित कर सकते हैं, अपने निर्णयों को जो है वो बदल सकते हैं। और अगर आप ये जानते हैं कि कल क्या घटनाएं घटेंगी और किस समय पे कैसे कैसे घटेंगी तो आप जो है उसमें उसी तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों मनुष्य की यही जिज्ञासा ने जो है ज्योतिष को जन्म दिया है। दोस्तों आज अगर आप मॉडर्न टाइम में जाकर देखेंगे तो आपको ये जानने को मिलेगा कि ज्योतिष को एक ऐसी विद्या के रूप में जाना जाता है जो आपको आपका भविष्य बता सकती है। जबकि आप अगर इसको अच्छे से जाकर डीप में समझेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत साबित होगा। क्योंकि ज्योतिष जो है वो आप देखेंगे तो जो उसका आधार है वो मैथमेटिक्स के ऊपर है, अंक ज्योतिष के ऊपर है, ज्यामिति के ऊपर है। और आप अगर गणित में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि उसका जो आधार है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, वो आपकी संभावनाओं को दिखाती है। और उन्हीं संभावनाओं से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या घटना होने की कितनी प्रबल संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप ज्योतिष को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योतिष जो है वो हमारे दुनिया के बारे में, हमारे ब्रह्मांड के बारे में, हमारी संसार की चीज़ों के बारे में जो है वो क्या बताता है और किस तरह से बताता है। दोस्तों ये इतना प्राचीन विज्ञान है कि जब मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे जानकर आश्चर्य होता है कई बार कि पुराने टाइम में लोगों के पास इतना अद्भुत ज्ञान कैसे था। दोस्तों उनके पास जो हम आज ज्ञान लेके बैठे हैं उससे भी कई गुना विकसित ज्ञान वो रखते थे, लेकिन आज वो नष्ट हो चुका है। क्योंकि आप देखेंगे तो जो पुराने टाइम की पुस्तकें हैं या पांडुलिपियाँ हैं या किसी भी प्रकार के जो लेख हैं वो ज़्यादातर नष्ट हो चुके हैं, 99% वो नष्ट हो चुके हैं। तो आज जो हमारे पास कुछ भी सीमित जानकारी है या जो मॉडर्न साइंस की जानकारी है उसके बेसिस पर ही हम जो है ज्योतिष का आकलन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ज्योतिष जो बताता है, ज्योतिष के अनुसार ये बताया गया है कि इस ब्रह्मांड की संरचना जो है वो एक बिंदु से हुई है। दोस्तों उस बिंदु को माना जाता है कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड था, जो पूरी का पूरा संसार था, वो एक सिर्फ बिंदु में सिमटा हुआ था। और अचानक से वो बिंदु जो है वो चारों तरफ फैलने लगा। जैसे ही उसका फैलाव होना शुरू हुआ तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वो स्पेस और टाइम क्रिएट होना शुरू हुआ और उसने एक सर्कल बना के अपना जो है पूरा का पूरा घेरा जो है वो विकसित होना शुरू हो गया। दोस्तों उस घेरे के विकसित होने के साथ ही क्योंकि वो वृत्त आकार में आप देखेंगे सर्कल के रूप में फैलना शुरू हुआ था, तो उसके साथ साथ उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थीं वो सारी की सारी जो है अस्तित्व में आने लगी। जब अस्तित्व में आने लगी तो आप देखेंगे तो उसके अंदर जो आज के टाइम पे आप जिन्हें आकाश गंगाएं बोलते हैं उनका निर्माण हुआ। उसके बाद आप जिन पिंडों को जानते हैं, जिन्हें देवताओं की संज्ञा दी जाती है, सूर्य, चंद्र और अलग अलग तरह के ग्रह, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, इस तरह के जो है वो माना गया कि जो ग्रह हैं वो अस्तित्व में आए। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि वहीं से गणित की भी शुरुआत हुई। क्योंकि दोस्तों ये दो चीज़ें जो हैं पैरेलली विकसित हुई हैं। अगर आप देखेंगे जो भाषा, जिस भाषा में मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप सुन रहे हैं, इस भाषा का जो विकास है वो उसी ब्रह्मांड के साथ ही शुरू हो गया था। कैसे शुरू हुआ था दोस्तों? ऐसा बताया जाता है कि जब ब्रह्मांड का विकास शुरू हुआ, जैसे ज्योतिष में बताया गया है, तो उसके साथ ही एक नाद हुआ। नाद बोला जाता है दोस्तों एक ध्वनि को, एक प्रकार की प्रतिध्वनि को जो उत्पन्न हुई ब्रह्मांड के शुरू होने के साथ ही। तो दोस्तों वो नाद जो है अपने आप में एक ध्वनि लिए हुई थी, एक प्रकार की आप देखेंगे तो वाइब्रेशन लिए हुई थी। उस वाइब्रेशन से ही अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न हुई, जिन्हें आप स्वर बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। और उस तरह से अलग अलग जो है प्राणी, अलग अलग पिंडों की, अलग अलग आप देखेंगे तो ग्रहों की अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ जो हैं उत्पन्न हुई। और जब अलग तरह की ध्वनियाँ उत्पन्न हुई तो हर जीव ने अपने अनुरूप जो है उस ध्वनि को विकसित किया, उस ध्वनि को पकड़ा। आप देखेंगे तो जो पंछी हैं वो अपनी अलग तरह की बोली से बोलते हैं, उनका जो संवाद करने का तरीका है वो अलग है। आप जानवरों को देखेंगे तो कुत्ता जो है वो भौंकता है। आप और दूसरे जानवरों को एनालाइज़ करेंगे तो वो कोई चहकते हैं,
कोई चिंघाड़ते हैं, कोई दहाड़ते हैं, लेकिन हर कोई किसी न किसी प्रकार की ध्वनि या नाद उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों यहीं से जो है भाषा उत्पन्न हुई, क्योंकि मनुष्य जो है वो थोड़े चेतना के साथ विकास होने वाली जो है आप देखेंगे प्रजाति थी। तो उसने इस जो है स्वर को, नादों को जो है वो अपने अनुरूप ढाला और उनको शब्दों में जो है ढाल दिया। दोस्तों ये तो मैंने बात की भाषा की, लेकिन उसके साथ साथ ही एक और चीज़ विकसित हुई जो ब्रह्मांड के साथ ही विकसित हुई, वो थे अंक। दोस्तों अंक जो हैं वो शब्दों से अलग हैं, क्योंकि शब्दों में आप देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसमें संज्ञा दिखाई जाती है। अगर आप किसी का नाम लेते हैं तो उसको संज्ञा बताया जाता है। अगर आप उसको वह, वो, ठीक है, वो सारे कह के संबोधित करते हैं तो उन्हें सर्वनाम बताया जाता है। अगर वो कोई क्रिया करता है, वो कुछ काम कर रहा है या उसने कुछ किया है, तो उनको जो है क्रियात्मक रूप में दिखाया गया है। लेकिन अंकों में ये बात नहीं होती है दोस्तों। अंक जो हैं वो संकेतात्मक हैं और संकेतों के साथ ही जो है पैदा होते हैं। तो जब अंक पैदा हुए तो ऐसा बोला जाता है कि जैसे ही ये ब्रह्मांड की संरचना हुई तो कुछ चिन्हों से जो है अंकों को प्रदर्शित किया गया। वो अपने आप में चिन्हित होते थे, चिन्हों को, लक्षणों को दिखाते थे। उन लक्षणों से आप हजारों शब्दों और हजारों वाक्यों के जितना जो है ज्ञान अर्जित कर सकते थे। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जब ब्रह्मांड अस्तित्व में आया तो एक बिंदु से पूरे के पूरे वृत्ताकार ब्रह्मांड का जब विकास हुआ तो सबसे पहले उस वृत्त के बनते ही, उस सर्कल के बनते ही जीरो का जो है आप देखेंगे तो विकास हुआ। जीरो अस्तित्व में आया। तो जब जीरो अस्तित्व में आया तो उस टाइम कुछ भी नहीं था। जीरो का आज भी आप अर्थ मानेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। उसको ब्रह्म के रूप में देखा जाता है कि स्वयं अपने आप में वो ब्रह्म है। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझने की बात है कि जीरो जैसे ही अस्तित्व में आया तो उसने आकर एक संरचना विकसित कर दी वृत्त की। दोस्तों यहाँ पर मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जब वृत्त, सर्कल जो है वो अस्तित्व में आया तो जिस बिंदु से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था उससे जो है उस वृत्त के एक बिंदु को, किसी भी बिंदु को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको रेडियस मिलता है, त्रिज्या मिलती है। जब आप त्रिज्या निकालते हैं उसकी तो ऐसा बताया जाता है कि अगर आप उस पूरे वृत्त को नाप लें, उस पूरे सर्कल को नापें और उसकी जो त्रिज्या है उससे अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट चीज़ मिलेगी जिसे पाई बोला जाता है। दोस्तों ये इतनी लॉजिकल चीज़ थी कि जैसे ही ब्रह्मांड अस्तित्व में आया तो जो चेतना रखने वाले जो मनुष्य थे या देवतागण थे या जो भी जिस भी दूसरी योनियों के जो प्राणी थे, उन्होंने इसको जो है अस्तित्व में लाया, इसकी कैलकुलेशन करनी शुरू करी। दोस्तों उसके साथ ही जो है उस बिंदु और उस वृत्त के साथ जो है ज्यामिति की विकास हुआ। जो गणित में जो ज्यामिति आप पढ़ते हैं वो उसका विकास जो है वो ब्रह्मांड के साथ ही हुआ। जब शून्य का विकास हुआ तो दोस्तों उसके साथ आप देखेंगे गैलेक्सी और पिंड विकसित हुए। तो जब पिंड विकसित हुए दोस्तों तो वहाँ पर उन पिंडों को जो है वो अंकों की संज्ञा दी गई, जिससे जो है अंक ज्योतिष का विकास हुआ। दोस्तों आप देखिए कितनी गहरी चीज़ है, जिस चीज़ को आज का मॉडर्न साइंस भी नहीं समझ पाया है उसको ज्योतिष ने कितने आसानी से और सरल शब्दों में समझाया कि जीरो जो है वो अपने आप में ब्रह्म है। और जैसे ही एक बिंदु से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया तो सबसे पहले जीरो ही अस्तित्व में आ गया, क्योंकि वो जो सर्कल जिसमें ब्रह्मांड ने फैलना शुरू करा था वो अपने आप में जीरो था। उसके बाद जो है सबसे जो पावरफुल एंटिटी जो इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में आई वो थी सूर्य और तारे, जो अपने आप में जो है पूरे सौर मंडल का जो है दारोमदार रखते थे और सारे पिंडों का आधिपत्य रखते थे। और उनकी जो है संरचना और जो सारा का सारा उनका आकार है वो तारे या सूर्य के ऊपर ही डिपेंड करता था। दोस्तों उसको अंकों में सर्वप्रथम 1 नंबर की संज्ञा दी गई। 1 अंक से जो है आप देखेंगे तो अंक ज्योतिष में सूर्य को दिखाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो 1 से लेकर 9 पिंडों में जो है, क्योंकि पिंड जो है 9 मुख्य तरह के जो है ग्रह माने जाते थे, तो उन अंकों को जो है 9 अंकों को जो है अलग अलग पिंडों में वर्गीकृत किया गया। 1 नंबर बताया गया कि जो सूर्य का है, 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का बताया गया, 3 नंबर बताया गया कि जो जुपिटर या बृहस्पति का है, 4 नंबर दिया गया दोस्तों राहु को, जो ऐसे पिंड जो पूरे नहीं बन पाए थे, जिनका कुछ हिस्सा टूटकर बिखर गया था, उनके टूट के बिखरे हुए हिस्सों को जो है वो राहु बताया गया। 5 नंबर मरकरी को बताया गया। मरकरी जो है इनको बताया जाता है कि ये सूर्य के पुत्र हैं, जिन्हें बुध बताया जाता है। उसके बाद 6 नंबर आप देखेंगे तो बताया गया शुक्र का है।
7 नंबर जो है वो केतु का बताया गया था कि वो पिंड जो है जिससे कुछ अंश टूट के बिखर गए थे, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो पिंड के रूप में सूर्य की परिक्रमा करता रहता है, लेकिन उसका सर्कल और उसका जो आप देखेंगे जो घूर्णन काल है, उसका जो परिक्रमा काल है वो अभी भी अज्ञात है। उसको केतु की संज्ञा दी गई। 8 नंबर शनि को दिया गया और 9 नंबर जो है वो मंगल का रखा गया। तो दोस्तों इस तरह से अंक ज्योतिष जो है वो अस्तित्व में आया। यहाँ पर बहुत ही एक रोचक चीज़ आपको जानने को मिलेगी कि अंक ज्योतिष जब संदर्भ में आया तो आप जितने भी प्राणी हैं इस दुनिया में, चाहे वो छोटे से छोटे वायरस हों, बैक्टीरिया हों, या बड़े से बड़े जो है प्राणी हों, चाहे वो पेड़ पौधे कोई भी हों या किसी भी प्रकार के जीवन में हो, तो आप देखेंगे उनका जो पूरा का पूरा जीवन है वो कहीं ना कहीं अंकों से जुड़ा हुआ है। इसी चीज़ को आप जो है मनुष्य के जीवन में भी जोड़ के देख सकते हैं। अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है या आपका जन्म मूलांक 1 में हुआ है, मूलांक का मतलब ये है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की जो भी डिजिट है, चाहे वो 1 डिजिट है या 2 डिजिट है, उनको जोड़ दीजिए और उनको जोड़ने पर अगर जो है 1 नंबर आता है तो आपको माना जाता है कि आपका जो फिजिकल जो शरीर है, जो आपका शरीर है वो सूर्य का जो है दिया हुआ है, सूर्य के ऊपर आधारित है और सूर्य आपके लॉर्ड हैं। इसी तरह से अगर आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ या आपका मूलांक जो है वो 2 नंबर आता है तो आपके जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा हैं, आपके अंदर चंद्रमा के गुण होंगे। अगर 1 नंबर है तो आपके अंदर सूर्य के गुण होंगे। चंद्रमा के गुण जो हैं आप किसी भी ज्योतिष में जाके पढ़ सकते हैं किस तरह के गुण हैं। जिसके अंदर सूर्य के गुण हैं आप देखेंगे तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, उसके अंदर एक तरह का तेज होगा, उसके अंदर निर्णय लेने की जो है कैपेबिलिटी होगी। वो अगर 10 लोगों के बीच में खड़ा हो जाएगा तो लोग जो है उसकी लीडरशिप को स्वीकार करेंगे, उसके आगे झुकेंगे, चाहे उसे नॉलेज 1 पैसे का भी ना हो, लेकिन उसकी लीडरशिप को लोग एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों इसी तरह से हर प्लैनेट का जो है एक गुण होता है, उसके कुछ गुणधर्म होते हैं। जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं उसी प्लैनेट के गुणधर्म आपके ऊपर होंगे और उसी के तरह आप लक्षण, उस तरह का आपका बिहेवियर होगा, उसी तरह के आप जो है जितनी भी आपकी क्रियाएं होंगी, जितने भी कार्य होंगे आप उसी के अनुरूप करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस डेट को पैदा हुए हैं, उसका असर जो है आपके जीवन भर पड़ता है। और दोस्तों जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं आप देखेंगे तो आपके जीवन काल में वो तारीख जब आएगी या वो साल जिनमें उस अंक को जो है उसका रिपीटेशन होगा, तो वो साल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, वो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगा। मान के चलिए अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं या आपका मूलांक 1 है तो आपके जीवन पर 1 अंक का जो है विशेष प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप किसकी नौकरी लगी है, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आपकी तरक्की से कोई जुड़ी हुई चीज़ है या किसी आपके जो है किसी बुरे होने से किसी चीज़ का कोरिलेशन है, वहाँ पर 1 अंक जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो आपकी तरक्की में भी विशेष रूप से इन्वॉल्व होगा और आपके जो है आप देखेंगे कहीं जगह आपकी अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वहाँ पे भी आपको जो है 1 नंबर बुरी तरह से या अच्छी तरह से प्रभावित करेगा। वो डिपेंड करता है कि वो आपकी कुंडली में या आपके जो है गोचर में किस तरह से वो अंक बैठा हुआ है, लेकिन वो प्रभावित ज़रूर करेगा, वो आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लेके आएगा। तो अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप देखिए कि किसी भी साल का जो पहला महीना होगा, जो जनवरी का महीना होगा, वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें लेके आएगा, कुछ अभूतपूर्व चीज़ें लेके आएगा। या वो साल जिनको जोड़ने पर 1 अंक आता है तो 1 अंक वो जो है वो वाला साल आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएगा जो आपके पूरे जीवन को जो है बिल्कुल चेंज करके रख देंगी। कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके लिए लेके आएगा जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। या 1 तारीख आप विशेष तरह से इसको ध्यान रखिए कि जो भी घटनाएं घटेंगी वो 1 तारीख को जो है उनका आपके जीवन से संबंध जरूर होगा, अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं। दोस्तों इसी तरह से हर जन्म तिथि में हर डेट को पैदा हुए व्यक्ति के जीवन में उस तारीख का विशेष जो है वो आप देखेंगे तो एक रोल होता है। जो व्यक्ति इसको समझते हैं वो अपने कार्यों को उसी अंक के अनुरूप ढाल के करते हैं। आप देखेंगे आपका नाम जो है उसके नामाक्षर भी कहीं ना कहीं ऐसे जुड़े होते हैं कि वो नामाक्षर जो है आपको प्रभावित करते हैं, और जैसे जैसे वो आपको प्रभावित करते हैं आपके जीवन में परिवर्तन आता है। उसी के अनुरूप जो है आपकी तरक्की और आपकी जो है आप देखेंगे जो अनसक्सेसफुलनेस होती है वो दोनों को डिसाइड करता है।
तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग तारीखों को अगर आप पैदा हुए हैं तो किस तरह से वो आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज लाता है, किस तरह से वो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो 1 से लेकर 9 मूलांक तक के व्यक्तियों का जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है या 2 तारीख को हुआ है, ऐसे ही 9 तारीख तक जिन भी व्यक्तियों का जन्म हुआ है या उनका मूलांक है, मैं उनके बारे में बताऊंगा कि वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और आपके प्रत्येक दिनचर्या के काम से लेकर आपकी नौकरी, पेशा, आपके रिश्ते, आपके शादी, आपके ब्याह, आपके प्रत्येक काम में जो है उन नंबरों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप उनको ध्यान करके जो है अपने प्रत्येक कार्य को करेंगे तो आपको जो है सफल होने की असीमित संभावनाएं मिल सकती हैं। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कुछ नई जानकारी दी होगी। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होऊंगा कुछ नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।